मेरा नाम अमजद है। मेरा नाम हसीना। मेरा नाम नौसाद है। 10 अप्रैल को हिंसा हुई थी। 11 तारीख को हमारा मकान टूट डाला था वहाँ पे। इन्होंने हमारे मकान तोड़ के बुरे हाल कर दिए। किसको बताना। On 10th of April this year, communal clashes broke out in Madhya Pradesh's Khargone district, following which the district administration razed down 16 houses and over 24 shops in the areas where riots broke out. Surprisingly, one of the houses that was razed down was built under the flagship scheme of central government, Pradhan Mantri Awas Yojana. Hasina Fakruz, whose house was built under this PMAY scheme, is now forced to live into exile in a rented 2-room space along with her 3 sons and a daughter. पीएम आवास योजना के तहत हमारा जो मकान बना था तो हमको प्रधानमंत्री ने पास करा था, इसीलिए हमारा मकान वहाँ की जगह बना था। और हमारा जब मकान बना था तो हमने मकान धीरे धीरे करके बनाया था। एकदम से मकान एक रोज़ में मकान नहीं बन जाता है। जितने भी जो नगर पालिका के जो लोग थे, जो कर्मचारी थे, वो सब आते थे, सब देखते भी थे, फ़ोटो भी खींच के ले आते थे, सब करते थे। उस बीच में हमको किसी ने कोई रोका नहीं, कोई टोका नहीं कि तुम यहाँ मकान मत बनाओ। अब जो हमारे पास के जो पैसा था, जो प्रधानमंत्री की तरफ से जो 2.5 लाख रुपया हमको मिला था, वो तो हमने लगा ही दिया था उसमें। और जो हमारे पास का ज़िंदगी भर की जो पूंजी थी वो भी हमने उसमें लगा दी उसने भैया। अब देखते हैं सरकार अब हमारा क्या करती है इसमें। 10 को दंगा हुआ था, 11 को मकान तोड़ा। उस बीच में हम इतने टूट गए हैं क्योंकि कर्फ्यू लग गया था, काम धंधे भी पूरे ख़त्म हो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम तो टूट गए। और अभी भी बरसात का महीना है और अभी भी यही फिक्र रही है कि अब कमाने जाना है तो किराया भी धरना पड़ेगा अपनों को। मेरा घर तो बहुत अच्छा था सर, इतना अच्छा बना हुआ था, बहुत मेहनत से हमने बनाया था और बहुत अच्छे हम रहते थे। हमारा कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कहीं नहीं होता था। पर ये लड़ाई झगड़े हुए, दंगे हुए ना, हमारा मकान गिराया गया। वहाँ कुछ भी नहीं था और मई की मई हमारे बच्चे की कमाई भी थी, काम धंधा भी था पास के पास। बहुत अच्छे हम रहते थे। इतना बदला है कि तुम पूछो ही मत। अब अभी मैं इतनी बीमार हो गई, टेंशन में ही कि मेरी 3 जांच हुए, क्या बताना। इन्होंने हमारे मकान तोड़ के बुरे हाल कर दिए। किसको बताना। बेघर कर दिया हमको, वहाँ डोर बंद रहा है। Amjad's case or Hasina Fakruz's case is not a standalone case, is not a standalone family. There are many like Amjad and Hasina who were forced out of their homes. दंगे में हमारा मकान टूट गया था। उसके बाद हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। अभी तो समस्या हमारे को बहुत है भैया, रहने के लिए मकान नहीं है। अभी किराए का मकान लिया है कमरा, उसमें 8 बाय 8 का कमरा है और हम रहने वाले 8 जने हैं। और इससे ज़्यादा हमारी ताकत नहीं है कि हम इससे बड़ा ले लें, और हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम इतना किराया 3 से 4 हज़ार रुपये महीना दे सकें। कितने लोग रहते हैं? 8, 2 लड़के मेरे, 2 बहुआ मेरी, 2 पोते मेरे और 2 हम ही आए भी।
तो इतने जगह में ये एक कमरा हुआ और एक कमरा? नहीं, बस ये बस इसी में है। एक खाट के नीचे, एक खाट के ऊपर। मैं यहाँ सो जाती हूँ, ये यहाँ सो जाता है, इसका लड़का यहाँ सो जाता है, इसकी बीवी यहाँ सो जाती है, और वो उसकी माई क्या चली जाती है बड़ी वाली। 4 कमरे थे हमारे पास, एक इसका, एक बड़े वाले का, एक मेरा, एक पकाने का खाने का किचन था। बाहर हमारी ऐसी बकरियाँ बांधने की वो सी खोली थी बाहर। ऐसे 5 कमरे थे हमारे बाहर का मिला के। और अब ये एक में हम गुजारा बसारा कर रहे हैं, इसमें बकरी भी बन रही है, इसमें हम रह भी रहे, इसमें खा पी भी रहा है। कि पानी छिटे में परेशानी हो रही है तो बकरी को अपन बाहर भी बांध सकते हैं, पर वो रात को पानी आया तो फिर ये बकरी यहाँ बांधी। पहले आए ये लोग तो पहले उन्होंने हमको बोला कि तुमको धर्मशाला में हम फिक्स कर देते हैं, पटक देते। तो हमने बोला कि हम थोड़ी नहीं धर्मशाला में रहेंगे, हम धर्मशाला में कहाँ से चले आएंगे। तो कह कि चलो कि तुमको हम कह मल्टी दे देते हैं। तो इनके मैडम इनके तुम मल्टी दोगे जब इनके हमारा मकान यहाँ की जगह जो बना हुआ था पीएम आवास योजना के तहत, तब इनके आप लोगों ने उन्होंने उससे तोड़ दिया। तो आप एक काम करो नहीं, आप हमको देना ही चाहते हो तो यहीं कहीं एक कोने में थोड़ी घनी जगह दे दो तो हम यहीं पड़े रहेंगे। हमने ये बात करी तो मैडम ने बोला कि नहीं, यहाँ से वहाँ तक के तो तुमको अब कुछ कहीं से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, और अगर तुम मल्टी का भी कहोगे तो हम मल्टी का कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे लिए। तो अभी तत्काल मिल जाएगी तुमको, फिर बाद में तुमको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बहुत यादें, हर याद है भैया, बहुत। हमारा सब कुछ ही वहाँ था। 4-5 साल की उम्र में मैं वहाँ हम आए थे, मेरी 5 साल की उम्र में थी, और 25 साल हमको वहाँ रहते हो गए थे। यानी सब भाई बहनों की शादी वहाँ से हुई, सब एक नंबर है हमारा। हमको वहाँ कभी कोई तकलीफ नहीं आई, जरा सी भी तकलीफ नहीं आई। और यहाँ आए तो हमको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा। क्योंकि हम कहीं के नहीं रहे, उस जगहों से हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई थी। हमारे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, हमारे भाई का इंतकाल हुआ, और उस जगह के ऊपर हमने हमारे भाई का 40वां करा। 40वां करने के बाद तो सारी दरूद हमारे भाई की वहीं की जगह हुई। उसके बाद में एकदम से ये लोग आए और हमारे मकान को गिरा दिया इन लोगों ने। अभी ये बताओ कि हम तो कैसा क्या लगेगा।